चलिए, दिख रहा है, देखो तो। सब दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं अब। कल कल जो बताए थे एक बजे वाले बैच में कि पॉइंटर क्या है, उसके बारे में कुछ समझ में आया है? कुछ आइडिया है ना आप लोगों को कि पॉइंटर क्या है? बस एक वेरिएबल की तरह है पॉइंटर, और कुछ नहीं। जो आम वैल्यू को ना रख के वो किसी न किसी चीज का, किसी न किसी वेरिएबल का क्या रखेगा, एड्रेस रखेगा। ठीक है ना, हम उसी को आगे बढ़ते हैं। जस्ट मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। क्या हुआ? आवाज आ रही है ना? यस यस सर। सर। मैंने कल क्या बोला था कि आपका सिंपल वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल में अंतर बताया था। कि मान लो ये सिंपल वेरिएबल है, इसके अंदर में आपका 3 है, और इसका अपना कोई फिजिकल अपना एड्रेस होगा, तो मान के चलते हैं, चलो इस बार 2006 है। और एक हम पॉइंटर वेरिएबल लिखते हैं, जिसको लिखने का क्या तरीका है, सिंपल, अगर इंटीजर टाइप का है तो सिंपल पी, यानी पी क्या हो गया आपका, पॉइंटर वेरिएबल हो गया। और ये क्या रखेगा, वो आम वैल्यू को ना रख के वो किसी चीज का एड्रेस रखेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार इसमें ना, इस पी में देखो, इतना ही लिखे ना, इतना ही लिखे, तो बस जैसे एक लाइन लिखे इंट स्टार एस पी, तो अभी मेमोरी मेरा स्पेस एलोकेट हो गया आपके मेमोरी में। हाँ, और मानते हैं कि उसका है आपका, उस जो स्पेस एलोकेट किया गया है इस पी के लिए, वो आपका 4000 एड्रेस पर है एलोकेट किया हुआ। अब एक स्टेप का मतलब हो गया मेमोरी स्पेस क्रिएट कर देना। यहाँ पर इंट आई बराबर 3, क्योंकि मैंने 3 रख दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंटर जिसको पी नाम रखे हैं, पी, इसके अंदर में क्या रखेंगे, वैल्यू तो रखेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद एक पॉइंटर है। जैसे ही पॉइंटर हो गया पॉइंटर वेरिएबल, तो ये वैल्यू तो रखेगा नहीं, रखेगा क्या, एड्रेस रखेगा। तो एड्रेस को हम रखवा दे रहे हैं, मान के चलते हैं कि हम इसका एड्रेस रख रहे हैं, तो कैसे रखेंगे, पी बराबर एड्रेस ऑफ आई, यानी एड्रेस ऑफ आई को हम पी में रख रहे हैं। तो एड्रेस ऑफ आई क्या है, एड्रेस का, इस आई का एड्रेस क्या है आपका, 2006, 2006। अब मेरा सब कुछ सही है। ठीक है, तो कल हम यही बताए थे, यही कंसेप्ट बताए थे, ठीक है ना, बताए थे ना कल, समझ में आया था ना? यस सर। हेलो। हाँ, चलिए, यस हम सर। कल यही बताए थे, यही कंसेप्ट बताए थे। तो अब हम बात करते हैं, कुछ आपसे हम पूछते हैं कि अगर मैं लिखूं हैच इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मेन, बस एक मिनट रुक जा, आप लोगों से मैं कुछ पूछूंगा, वो आप मुझे जवाब देना। इंट आई बराबर 3, और मैंने लिखा इंट जे, जे को पॉइंटर बनाते हैं, और क्या, जे प्रिंटफ, और इस जे में मैं रख दिया एड्रेस ऑफ आई, प्रिंटफ मैं क्या किया कि एड्रेस ऑफ आई बराबर अनसाइंड यू। ये यू क्यों रखे हैं बताओ तो जरा मुझे, क्यों मैं आम डी क्यों नहीं रखा हूँ, परसेंटेज डी क्यों नहीं रखा हूँ, मैं यहाँ पर परसेंटेज यू रखा हूँ, उसमें कोई लॉजिक है, जरा बताओ तो क्या लॉजिक है? इस यू को मैंने क्यों रखा है, ये किसके लिए है, ये इसका मतलब अनसाइंड के क्या होगा, लिए। परसेंटेज यू का मतलब अनसाइंड के अनसाइंड के लिए। लिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो, आपका एम% आई है, तो अब मुझे बताओ ये आपका आउटपुट क्या देगा, ये आपका आउटपुट क्या देगा, ये प्रिंटफ है आपका, ये क्या देगा आउटपुट? समझाने के लिए आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी करोगे अपने रफ कॉपी पे, कि आई बराबर 3 है, तो आई नामक वेरिएबल में 3 रख दिया। पॉइंटर जे है, तो जस्ट लाइक एक वेरिएबल है, यह भी तो एक वेरिएबल है जिसका नाम है आपका जे, बस इसका नेचर क्या है कि यह आम वैल्यू को न रख के एड्रेस को रखेगा, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। ठीक है ना, पॉइंटर क्या होता है, जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखता है। तो ये पॉइंटर जे को हमने मेमोरी स्पेस क्रिएट कर दिया, इसका मतलब ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब कि एड्रेस ऑफ आई को मैं जे में रख रहा हूँ,
तो मान लेते हैं कि एड्रेस ऑफ आई जो है ना, आई का एड्रेस आपका सिस्टम में जनरेट हुआ है, मान लो कि 60,65,535 रखो, 5552, कोई भी एड्रेस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही रखो, इसमें 3 रख दिया। सर वो एड्रेस अगर ये फ्लोट आपका में जाए, जैसे एड्रेस अगर डेसिमल में हो तो? एड्रेस बाबू डेसिमल में ना रहेगा, एड्रेस डेसिमल में ना रहेगा, वो डेटा है, क्या कहते हैं, हमेशा पूर्ण वैल्यू में रहेगा। ठीक, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो डेसिमल में रहता भी ना तो हमको इससे मतलब नहीं है, हम तो बस ये बता दिए कि जस्ट ये मान के चलते हैं ना, ये मान के चलते हैं कि कंप्यूटर ने मुझे आई नामक, आई के लिए जो स्पेस मुझे एलोकेट किया है ना, वो जगह कहाँ पर है, तो 65,524 नामक जगह पर मुझे आई के लिए स्पेस मिला हुआ है, बस यही। ठीक है, चलो, इसका मतलब ये हो गया। अब देखो, इसका मतलब क्या था कि इंट स्टार जे, यानी जे जे के लिए मुझे कोई स्पेस क्रिएट किया गया। ठीक है, तो चलो इसका नाम रख दिया कि 65,522 नामक जगह पर ये जे के लिए मुझे स्पेस मिला हुआ था। अब ये लाइन क्या कर रहा है, जे बराबर एम% आई, यानी एड्रेस ऑफ आई, इसको क्या पढ़ेंगे, एड्रेस ऑफ आई, यानी एड्रेस ऑफ आई क्या है, आई का एड्रेस क्या है 65,524, यानी इसके अंदर में चला गया मुझे 65,524। इसका मतलब समझे ना कि बराबर का मतलब क्या होता है, x बराबर 5, यानी 5 को हम x में रख रहे हैं, यानी एड्रेस ऑफ आई को मैं इस जे में रख रहा हूँ, और जे ये था मेरा, जे के अंदर मैंने 65,524 रख दिया। तो अब आप बताओ कि प्रिंट ऑफ एड्रेस ऑफ आई बराबर एम% यू, एंड ये यू किसको बिलोंग कर रहा है, इस एम% आई को, तो क्या आउटपुट देगा आपको बताओ। यहाँ पर तो एग्जैक्टली यही लिखेगा, जैसे है जस का तस, कि एड्रेस ऑफ आई बराबर ये एम% यू है, तो ये तो करेगा नहीं, प्रिंट करेगा क्या, प्रिंट जो इसको बिलोंग करता है, तो इसको बिलोंग करता है क्या, कि एम% ऑफ आई। तो एम% ऑफ आई को क्या पढ़ेंगे, एड्रेस ऑफ आई, और एड्रेस ऑफ आई क्या है आपका, 65,524 प्रिंट करेगा सर। हाँ ये 65,500, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या ना, पैंसठ यस सर, आ पाँच रहा है सौ सर। चौबीस प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पर कुछ और रहता, हम कुछ और मान के चलते तो वही प्रिंट करता, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि अगर मैं फिर से ये पूछूं आपसे कि अगर प्रिंट ऑफ, फिर यही दे दूं कि एड्रेस ऑफ अब की बार आई बराबर एम% यू, न्यू लाइन, और इस बार मैं डायरेक्ट ये बोल दूं कि मैं सिर्फ जे को बुला रहा हूँ, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये तो करेगा ही करेगा, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ आई डबल क्योट के अंदर में क्या है, बराबर भी है, बराबर है, ये क्या है आपका, ये एम% यू अनसाइंड के लिए है, किसको बिलोंग करता है, तो जे को बिलोंग करता है। तो अब बताओ क्या प्रिंट करेगा, सर 65,522। जे के अंदर में क्या है आपका, देखो यहाँ पर सिर्फ जे है, एक बात बताते सर हैं, रुक तो जाओ। ये 524 हो जाएगा सर। हाँ 24 होगा, 24 होगा, क्योंकि ये जे के डायरेक्टली सिंपल सिंपल कॉल 10% किया हुआ है, नहीं है सर सिंपल इसलिए। कॉल करने के मतलब, हाँ एम% नहीं है तो एड्रेस नहीं प्रिंट करेगा, यानी उस वेरिएबल के अंदर में जो है ना, इनसाइड अंदर में जो है आपका सिंपल कॉल है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ही मैं बोलता हूँ कि आप एक्स को कॉल करते हैं, एक्स को डिनोट करते हैं, तो क्या एक्स के अंदर में जो रहता है उसको ना, एक्स के अंदर मान लो 5 था, तो 5 को बुलाते हैं, तो वैसे सिंपली जे है, ऑर्डिनरी वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है, यानी सिंपल जे को कॉल किए, और जे के कॉल करने के बाद जे के अंदर में क्या है आपका 65,524 है, जिसका मतलब अंदर में क्या है, तो वो अंदर वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो 65,524 ही। ठीक है ना, तो ये भी एक तरीका है उस एड्रेस को प्रिंट करवाने का। प्रिंट ऑफ, अगर मैं ये बोलूँ एड्रेस ऑफ, अब की बार मैं बोलूँ एड्रेस ऑफ जे है, ध्यान देना जे है आपका एम% न्यू लाइन, और मैं सिंपली और एड्रेस ऑफ जे ही रखूं तो क्या होगा आप बताओ। यहाँ पर ध्यान देना, प्रिंटफ है आपका एड्रेस ऑफ जे अनसाइंड यू, और किसको बिलोंग करता है एम% ऑफ जे,
तो यहाँ पर क्या प्रिंट 65 करेगा या 522 बताओ? सर। एड्रेस ऑफ जे है इस बार, और एम% जे है, तो ये क्या कह रहा है? एम% जे मतलब इसको क्या पढ़ेंगे? एड्रेस ऑफ जे। एड्रेस ऑफ जे। हाँ, तो जे का एड्रेस क्या है आपका? 65,522, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 65,522। अगर मैं ये बोलूँ आपसे प्रिंट ऑफ, अब एड्रेस बहुत हो गया, अब वैल्यू के बारे में बात करते हैं। वैल्यू ऑफ जे बराबर, तो वैल्यू ऑफ जे है तो सिंपली हम क्या रख दें आपको कि परसेंटेज डी ही रख देते हैं, न्यू लाइन डबल क्यूट, और सिंपली हम जे को ही कॉल कर दें तो क्या होगा? 65,524। देखो, हाँ, तो यानी वैल्यू, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? आनंद जी तो बता रहे हैं, बाकी यस लोग सर। बताइए। हाँ, वैल्यू ऑफ जे बराबर यानी सिंपली जे है, यानी ऑर्डरली सिर्फ कुछ भी है, लेकिन यहाँ पर इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ है, यानी जे के पास जाएंगे और उसके अंदर में क्या है वो देखेंगे। तो जे के अंदर में क्या है? 65,524। 65,524। हमको बस यहाँ पर देखना है, गौर करना है। देखो ना, यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी यही था, सिंपली जे है, तो देखो दोनों बराबर है 65,524। बशर्ते मैंने भले यहाँ पर एड्रेस ऑफ आई लिख दिया अब वैल्यू ऑफ जे, तो उससे मैटर नहीं रखता, मैं तो प्रिंटअप लिखा हूँ। मुझे यहाँ गौर करने की यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अंतर, मतलब कोई भी वेरिएबल, इसमें अंतर क्या होता है और इसमें अंतर क्या होता है, यानी ये सिंबल रहे तो क्या होता है, ये ना रहे तो क्या होता है, और सिंपल ये रहे तो क्या होता है। बस इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मैं अब अगला लिखता हूँ, प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ, अगर मैं आई बोलूँ और परसेंटेज डी और डबल न्यू लाइन डबल क्योट बंद, और सिंपली मैं आई को ही बुलाऊं तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ थ्री। आई बराबर, आई कितना होगा? 3। 3 होगा, एग्जैक्टली। अगर मैं प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ, अब की बार मैं आई को बुलाऊं लेकिन तो अलग तरीका से, परसेंटेज डी न्यू लाइन डबल क्योट बंद किए, कॉमा लगा दिए, और मैं इस बार लगाया एम एड्रेस ऑफ आई। अब क्या करेगा बताओ? वैल्यू ऑफ आई बराबर क्या होगा? नहीं पुट करेगा। कितना करेगा? 3 सर। हाँ, 3 ही करेगा। वो कैसे करेगा देखो, कैसे पढ़ेंगे हम? इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं आप? वैल्यू ऑफ। इसको बोलते हैं वैल्यू एट, एट, ठीक है ना? और इसको क्या बोलते हैं? एट द। एड्रेस ऑफ आई। तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई, यानी आई के एड्रेस पर कितना वैल्यू है, इसका ट्रांसलेट करो तो यही होगा ना, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई, यानी आई के एड्रेस पर कितना वैल्यू है। तो आई के एड्रेस पर, आई है आपका ये, इसका एड्रेस है ये, इस एड्रेस पर कितना वैल्यू है? 3 है, क्योंकि लिखा हुआ है वैल्यू एट, तो एग्जैक्टली 3 हो गया, ठीक ना? इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ना दिक्कत है। चलो मैं, अगर मैं ये बोलूँ आपसे, अगर मैं ये बोलूँ प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ आई बराबर परसेंटेज डी न्यू लाइन बंद की, शुरू किया, और इसमें सिंपली स्टारिस जे है, यहाँ पर स्टारिस जे, तो क्या होगा आपका रिजल्ट? क्या होगा आपका? वैल्यू ऑफ आई बराबर क्या होगा आपको बताओ तो? यहाँ पर स्टारिस जे है, स्टारिस जे का मतलब क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या बताओ तो? वैल्यू एट जी पढ़ेंगे। वैल्यू एट जे, वैल्यू एट जे। ठीक है ना? तो देखो, हाँ, जे के पास जाएंगे, ठीक है ना? और जे के पास क्या है आपका? इस, एक 65,500 एड्रेस है, हो गया। और नहीं, देखो 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 देखो, अगर मैं सिर्फ जे करता ना, सिर्फ जे करता, सिर्फ जे रहता, सिर्फ जे ही रहता यहाँ पे, तब जाके जे के अंदर में हम जो रहता ना उसी को प्रिंट कर देते। गौर करो यहाँ पे, यहाँ पर जब हम जे को कॉल किए हैं तो जे के अंदर में जो था ना, सिर्फ उसी को कॉल कर, उसी को प्रिंट कर दिया, उसी को। लेकिन यहाँ पर ये
स्टेरिस लगा हुआ है, तो जे के एड्रेस पर जो वैल्यू है, जे का एड्रेस कितना है और इस एड्रेस पर कितना वैल्यू है 3, तो ये 3 कॉल कर देगा। 250 रुपया होते हैं। क्या क्या हुआ, आवाज आ रही है? सर एक वेरिएबल क्या एक हुआ? बार बता दीजिए सर, ऑफलाइन चल गया। अच्छा ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पर है आपका जे। देखो यहाँ पर स्टैटिस जे है, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसलेट करो वैल्यू एट जे। इसको देखो और इसको देखो, यहाँ पर मैंने सिंपली जे को कॉल किया है, तो एक तरह से टूटी फूटी भाषा में इसका मतलब क्या हो गया कि जे के अंदर में है ना, उसी को प्रिंट करना है। यानी वैल्यू इनसाइड जे। जे के अंदर में कितना था मेरा 65,524, ये ऑर्डिनरी कॉल था। ऑर्डिनरी मतलब वेरिएबल है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हम एक्स को बुलाएंगे तो जस्ट एक्स के अंदर में जो है उसी को हम फेच करते हैं, उसी को वहां से स्टार्ट करते हैं 5। ठीक उसी प्रकार सिंपल वेरिएबल, सिंपल यहाँ पर ऐसे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी जे के अंदर में जो है वो प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कि हाँ जी, हाँ रिया जी वेलकम है आपका, आइए। आप तो लगता है कि पहली बार आपको देख रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ जे है, यानी वैल्यू, इसको पढ़ते हैं क्या, स्टैरिस है, वैल्यू एट जे। सिंपल है, तो वैल्यू एट जे, जे के पास क्या है, ये एड्रेस है, और इस एड्रेस पर कौन सा वैल्यू है, 65,524। 65,524 क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पर क्या कर देगा, आपको 3 कर देगा। इसमें एक ही चीज सिखाने की हम बता रहे कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो आप सीख गए। यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे गौर करो, अगर मैं बोलूँ प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी, और ये एक्स है यहाँ पर 5 है, और सिंपल मैं यहाँ पर कॉल कर दूं एक्स को, तो क्या करोगे आप, क्या आएगा रिजल्ट बताओ तुम? 5 आएगा सर। 5। तो आपने क्यों कहा 5 है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, तो इसके अंदर में जो था वही प्रिंट कर दिए हैं, यही ना। तो यहाँ पर आप सिंपल जे है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ठीक जे के अंदर में जो है वही तो प्रिंट करवाए हो ना, जे के अंदर में जो है वही प्रिंट करवा दिए हो। और यहाँ पर क्या अंतर है, जे तो है लेकिन उससे पहले ये स्टैरिस है, यानी पॉइंटर है इसको, यानी ये क्या कह रहा है कि वैल्यू प्रिंट करो लेकिन एट जे, यानी जे के पास जो एड्रेस है ना, उस एड्रेस पर कौन सा वैल्यू उसको प्रिंट करो। तो देखो जे के पास क्या है, ये क्यों ये 65,524, और ये जे एड्रेस क्यों रख रहा है, क्योंकि जे एक पॉइंटर है, स्पष्ट क्लियर किया हुआ है, ये पॉइंटर है, यानी वैल्यू एट जे। तो वैल्यू इस पर वैल्यू, यानी इस जे के अंदर में क्या है 65,524, और ये 65,524 पर कौन सा वैल्यू है 3 है, तो ये 3 कर दिया प्रिंट। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और देखते हैं, एक और एग्जांपल। टेंशन क्या है, देखो मैं बोलूं इंट एक्स है, इंट वाई है, मैं वाई में एड्रेस ऑफ एक्स रख दिया, और इस एक्स में चलो 10 रख दिया, और मैं यहाँ पर बोलूँ प्रिंट ऑफ डायरेक्ट परसेंटेज डी, बस जो काम से काम मतलब हम देख रहे हैं, डबल कोट बंद किया और इसमें एक्स को बुलाया, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी, मैंने सिंपली वाई को बुलाया, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी, मैंने सिंपली इस बार एड्रेस ऑफ वाई को बुलाया, एट द रेट वाई, प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी, और इस बार मैंने एड्रेस ऑफ एक्स को बुलाया। तो बताओ ये क्या करेगा, आपका परसेंटेज डी है तो क्या देगा आउटपुट, 10 देगा सर। किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स को। तो आपने 10 क्यों कहा, क्योंकि आपने ये जानते हो कि सिंपल वेरिएबल है, यानी एक्स मान लो कि 1000 नामक एड्रेस पर एक्स है, यानी 1000 नामक लोकेशन एक्स के लिए स्टोर मतलब रिजर्व किया हुआ है, वहीं पर स्पेस बनाया गया एक्स के लिए, और उसके अंदर में आपने 10 रखे हो, ठीक है। ये आपका वाई है, मान लो कि इसका एड्रेस एक्चुअल एड्रेस 2000 है, चलो हो गया। अब देखो यानी आपने इसको 10 तो कर दिया, यानी सिंपली एक्स को कॉल किए तो आप झट से आप दिमाग लगा लिए कि एक्स के अंदर में जो वैल्यू वही प्रिंट करवा दिए। तो फिर वाई है, यहाँ पर सिंपली वाई है, एक तरह से बोलो सिंपली वाई, कुछ नहीं है, तो यानी क्या वाई के पास गए और वाई के अंदर में जो वैल्यू है वही ना प्रिंट करेगा जी।
तो यहाँ पर y के अंदर में क्या रखे हैं, y के अंदर में हम एड्रेस ऑफ x 1000 रखे होगा हैं, सर। यानी एड्रेस ऑफ x यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो y क्या कॉल करेगा, यानी परसेंटेज डी वाई, तो ये क्या कर देगा आपका 1000। जैसे ये किया था x जब हम कॉल किए थे तो x के अंदर में, वैसे भी y को कॉल किए हैं तो y के अंदर में, तो y के अंदर में क्या हमारा 1000। ठीक ना, तो इस दोनों में कोई दिक्कत? नो सर। बोलिए। नो सर। नो सर। नहीं समझ आ रहा ये 1000 कैसे? चलो अब बात करते हैं इसके बारे में, बात करते हैं। चलो ठीक है, इसको तो हम ये बहुत आसान है कि एड्रेस ऑफ एक्स को ये बिलोंग करता है। तो एड्रेस ऑफ एक्स क्या है, एक्स का एड्रेस क्या है आपका 1000। 1000, ये भी आपका 1000। अब यहाँ पर क्या है, स्टाइलिश वाई है, तो इसको पढ़ते क्या है हम, पहले बताओ क्या पढ़ेंगे उसको, वैल्यू एट वैल्यू एट वाई। वैल्यू वाई वाई। एट वाई। तो ठीक, पहले वाई के पास गए, ठीक है ना, वाई के पास, वाई के अंदर में क्या है 1000 है, और इस 1000 पर क्या है आपका, इस 1000 पर क्या है 10 है, तो इसको नहीं बोलेंगे कि y यस पर सर। वैल्यू, वैल्यू एट y, तो यही आपका क्या हो जाएगा 10 प्रिंट कर दिया। तो आप इसमें अंतर, इसमें और इसमें अंतर समझ गए ना, इसका मतलब हो गया कि जस्ट जो इनसाइड में है ना उस वेरिएबल के अंदर में वही लिखो, लेकिन ये कह रहा है कि इनसाइड में जो है ना वो उस पर जितना वैल्यू है ना उसको लिखो, है कि नहीं है, एड्रेस ऑफ एट द वाई यानी वैल्यू एट वाई, तो वाई के अंदर में जो है 1000, इस 1000 पर जो मान है उस मान को हमको बोल रहा है। अंतर समझ में आया दोनों में, इसमें और इसमें? यस सर। ना समझ में आया, फिर तो बताएं क्या? आ गया सर। नो सर, हो गया सर, आ गया। चलिए एक एग्जांपल बताते हैं आपको, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इसी को बोलते हैं ना बाबू, इसी को बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉल बाय रेफरेंस, यानी जब आप रेफरेंस के माध्यम से, एड्रेस के माध्यम से एक्चुअल वैल्यू पर पहुंचते हो तो इसी को बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, यानी बिना इनडायरेक्टली हम उस वैल्यू पर पहुंच जाते हैं। पॉइंटर का यही बेनिफिट होता है। आई बराबर मान लेते हैं इसका हम कि 6500 है, जे है आपका 6600 है, जे का नाम है 6600, के है आपका मान लो 7700, कोई एड्रेस है आप मान लेते हैं सर। इंट आई बराबर 3 था ये, इंट पॉइंटर जे, और जे में मैंने रख दिया एड्रेस ऑफ आई, ये है आपका इंट के, यानी के नामक मेमोरी स्पेस क्रिएट कर दिया गया, और मैंने क्या किया इसे, के में एड्रेस ऑफ जे रख दिया। ठीक है, तो एक बात गौर करो, यहाँ पर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ इसलिए कि मुझे कुछ बताना है। देखो इंट आई बराबर 3, ये लॉजिक तो समझ के चलो, मेमोरी क्रिएट किया गया जिसके अंदर में 3 रखें, उसका नाम है आई, और 65,000 लोकेशन पर है ये, 6600 के स्पेस लोकेशन पर है आपका जे, पॉइंटर है ये, यानी ये एक ऐसा वेरिएबल जो किसी के एड्रेस को रखेगा। इसका नेचर क्या हो गया, जो किसी के एड्रेस को रखेगा, और किसका एड्रेस रख रहा है, तो %i, यानी एड्रेस ऑफ आई हम इस जे में रख रहे हैं, यानी एड्रेस ऑफ आई को हम जे में रख रहे हैं। तो एड्रेस ऑफ आई क्या है आपका 6500, इसके अंदर में आपका 6500 चल रख दिए हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, अब के को एक ऐसा पॉइंटर बना, मतलब के में क्या किए हैं, एड्रेस ऑफ जे रख दिए हैं। तो एड्रेस ऑफ जे क्या है आपका, जे का एड्रेस है 6600, यानी एड्रेस ऑफ जे यानी 6600 को, 6600 को, ये आपका कितना है 5500, 5500, इसमें हम 6600 को हम के में रखे हैं, 66 को के में रखे हैं। तो एक बात बताते हैं आपको बाबू, जब जे एक पॉइंटर है मेरा, जब एक पॉइंटर है और ये किसी के एड्रेस को रखता है जो जिसका टाइप इंटीजर है, तो ये आपने एक स्टार लगाया, एक स्टार, और यहाँ पर क्या किए हो, यहाँ पर क्या किए हो कि आपने इसके में खुद जो एक पॉइंटर है, यानी जे खुद एक पॉइंटर है, उसी का एड्रेस में रख दिए हो। यानी आप अगर इस प्रकार की व्यवस्था आप करना चाहोगे तो वहां पर 2 गो स्टैरिस लगाना पड़ेगा, 2 गो स्टैरिस। ठीक, अब इससे हम समझ में आ जाएगा हमको कि अगर मान ले कि ये नहीं भी दिखा रहा है और आपके पास ये रहेगा 2 गो स्टैरिस, तो इसका मतलब
के नामक पॉइंटर में जो चीज रखा होगा वो भी किसी का एड्रेस ही होगा, ठीक है ना। और वो एक खुद पॉइंटर होगा, कहने का मतलब दो को पॉइंटर है ना, यानी के सिंपली यहां से देखो के एक स्पेस है, वो ये और ये इतना क्लियर कर दिया कि के एक पॉइंटर है, ये इतना क्लियर कर दिया कि के एक पॉइंटर है। और ये फिर एक एक्स्ट्रा स्टार आ गया, तो ये क्लियर किया कि जिसका भी हम वैल्यू के रखेंगे वो खुद एक पॉइंटर होगा। तो देखो ना, के तो खुद एक पॉइंटर है, और के अंदर में जो है 6600 वो खुद क्या है आपका, खुद एक पॉइंटर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डबल पॉइंटर। क्या समझ में आया? हम ये सर कह एक बार रहे फिर हैं से बता कि दीजिए। वहां पर, हाँ बता रहे हैं कि देखो देखो यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया ना कि यस सर, ये वहां तक आई जो है क्लियर है। मेरा। हाँ, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो मैंने कोई एक के बनाया वेरिएबल, जैसे ही के बनाया तो के लिए मैंने एक स्पेस बना दिया। अब मैं इस के में क्या किया हूँ, एड्रेस ऑफ जे को रखा हूँ। तो बताओ ये एड्रेस ऑफ जे कितना है आपका, 6600, 6600 इसमें हम रख दिए हैं, इसमें हमने 6600 रख दिया। तो अब ये हम कह रहे हैं कि देखो ये के किसी का एड्रेस रख रहा है, यानी इस बात की तो गारंटी है कि एक पॉइंटर होगा, नहीं के में हम इसके में एड्रेस रख रहे हैं किसी का, तो इस बात की गारंटी है कि एक पॉइंटर ही होगा, क्योंकि यस पॉइंट सर। मतलब एड्रेस को रखने की क्षमता पॉइंटर में ही होता है। अब उसके बाद हम क्या देखें, ये जो 6600 है ना, ये 6600 यानी ये मेमोरी लोकेशन ये खुद एक पॉइंटर है, नहीं यानी हम जो यानी ये के जिस किसी का भी एड्रेस रख रहा है वो खुद एक पॉइंटर है, यानी डबल हो गया। यानी ये देखो ये क्लियर किया कि के एक पॉइंटर है किसी चीज का, जो एक किसी का एड्रेस रख रहा है, और ये दोनों मिल ये स्टार ये आ गया, तो ये क्लियर क्या किया कि जिसका भी एड्रेस रख रहा है ना वो खुद ही एक पॉइंटर है कि नहीं। देखो ना के जो है एक पॉइंटर है, यानी वो किसी का एड्रेस रखा 6600 यानी जे का एड्रेस रखा, और जे खुद एक पॉइंटर है, तब ना ये इसका एड्रेस रख रहा है, जे जो है आपका ये वाला एड्रेस रख रहा है, यस सर, समझ आ गया सर। नहीं समझे? आ गया सर। यस तो ये सर, आ डबल गया। पॉइंटर हो गया। हाँ, तो ये डबल पॉइंटर हो गया, ठीक ना। अब हम आपसे क्या कहते हैं, एक एग्जांपल बताते हैं आपको, इसी में जब आपसे मैं ये पूछूं कि प्रिंट ऑफ डायरेक्टली लिखता हूं, प्रिंट ऑफ एड्रेस ऑफ आई बराबर क्या अनसाइंड यू, न्यू लाइन बंद कर दिए, और सिंपली आई को बुलाऊं, तो क्या होगा बताओ? बहुत छोटा है ये, इसमें कोई है ही नहीं कुछ। क्या देगा, एड्रेस ऑफ आई बराबर क्या प्रिंट करेगा, अरे 6500 करेगा ना भाई, एड्रेस ऑफ आई, तो आई का हाँ एड्रेस सर, 65 कर एड्रेस है, देगा ये। एड्रेस है तो 65 हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं प्रिंट ऑफ एड्रेस ऑफ आई न्यू लाइन डबल क्योट बंद किए, और इस बार मैंने जे को कॉल कर दिया, सिंपली जे है बाबू। तो हिंट बताते हैं, बस जे के पास जाओ, जे के अंदर में क्या है वो देखना है, क्या है, 6500। हाँ तो ये आपका हो गया 6500। अगर मैं ये बोलूं एड्रेस ऑफ आई बराबर अनसाइंड यू न्यू लाइन डबल क्योट, अब मैं क्या कर दिया कि स्टारिस के, अब बताओ स्टारिस के हो गया, तो क्या दिया आपका, एड्रेस ऑफ आई बराबर स्टारिस के, क्या क्या पढ़ेंगे इसको, वैल्यू एट के, वैल्यू एट के सर। वैल्यू, वैल्यू एट के मतलब देखो वैल्यू एट के। हाँ तो देखो वैल्यू एट के पास क्या है 6600, और इस 6600 पर कौन सा वैल्यू है, यानी 6500, वैल्यू एट के, तो के पास गए, तो के पास क्या है आपका 6600, ठीक है ना। और इस 6600 पर कौन सा वैल्यू है, तो यानी 6500 है, इस 6600 पर कौन सा वैल्यू है, तो 6500, यानी वैल्यू एट के, देखो ऐसे पढ़ो इसको, के को तुम भूल जाओ,
के को अगर तुम भूल जाओगे, अगर मान लो तो इसको क्या कैसे पढ़ोगे, ट्रांसलेट करोगे तो वैल्यू एट के बारे में बात कर रहे हैं तो के के पास मेरा क्या है 6600, तो वैल्यू एट 6600, तो वैल्यू एट 6600 क्या है आपका 6500। इसी को मैंने ट्रांसलेट कर दिया इस के को हटा के, क्योंकि के पास मेरा क्या है, के पास मेरा 6600 है, तो के बदले में मैंने 6600 रख दिया, तो वैल्यू एट 6600 क्या है मेरा वैल्यू एट सर 6600 ओनली तो क्या है अगर यानी ओनली 6500। के रहे, जैसे हाँ स्टैटिस नहीं देखो, लगेगा, ओनली के रहेगा तो सीधे 6600 हो हाँ जाएगा। हाँ एकदम एग्जैक्टली सही है, एकदम सही है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे बोलूँ प्रिंट ऑफ एड्रेस ऑफ जे बराबर एम्परसेंड यू न्यू लाइन, और सिर्फ मैं के ही रख दूं तो क्या होगा आपका एड्रेस अंदर में ऑफ जो है वही वाला होगा। जे बराबर, हाँ तो के अंदर क्या है आपका 6600, 6600 क्योंकि है। ये सिंक वैसे ही कॉमन है, और कॉमन होता है तो हम क्या उसके जो अंदर में होता है वही काम वही बुलाते हैं उसको, वही उसी को लिखते हैं, जैसे x बराबर 5 वही ठीक उसी प्रकार, यानी ये 6600 हो जाएगा, ठीक ना। हो जाएगा क्लियर जी, हो जाएगा सब क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ एड्रेस ऑफ, खुद अगर मैं बोलूँ के बराबर अनसाइंड इन न्यू लाइन डबल क्योट बंद, और क्या कहते हैं मैं सिर्फ एड्रेस ऑफ के लगाऊं, इसका मतलब क्या हो गया एड्रेस ऑफ के बराबर क्या देगा बताओ। ये सर मतलब एड्रेस पढ़ो नहीं, इसको पढ़ो ना, इसको पढ़ो ना, क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे इसको पढ़ो तो। एड्रेस ऑफ के पढ़ेंगे सर, एड्रेस ऑफ के। हाँ के का एड्रेस कितना है 7700, एड्रेस ऑफ 7700। हाँ बस उसका एड्रेस देगा। अगर मैं बोलूं कि प्रिंट ऑफ एड्रेस ऑफ मैं अगर बोल दूं डायरेक्ट एड्रेस नहीं छोड़ा, वैल्यू दिखाते हैं, एड्रेस तो बहुत हो गया, स्पेस वैल्यू ऑफ आई बराबर परसेंटेज डी न्यू लाइन, यहीं पर मैं 3 चीज बताता हूँ, अगर मैं आई रहता तो क्या करता 3। वैल्यू ऑफ 3 आई हो जाएगा, सिंपली आई रहता तो 3, 3 हो जाता। यानी 3 कर देता प्रिंट, बहुत बढ़िया। अगर मैं इसके पहले अगर ये लगा दूं एम्परसेंड जे, आई तो जानते हैं इसलिए छोड़ दिए, जे रख दो तो क्या होगा ये वैल्यू अति एट जे, एम्परसेंड स्टारिस है, तो क्या पढ़ेंगे क्या बताओ तो। वैल्यू एट जे पढ़ेंगे तो वैल्यू एट जे मतलब 65, इसमें भी 3 होगा सर। हाँ इसमें भी 3 होगा एग्जैक्टली, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना जी कैसे होगा, देखो इसको पढ़ेंगे हम वैल्यू एट जे, तो जे पर क्या है आपका, और जे को हटा के देंगे तो हम जे के अंदर में क्या है आपका 6500, तो वैल्यू क्या पढ़ेंगे वैल्यू एट 6500, क्योंकि जे हम यहाँ पर जे रखे थे ना जी, इसमें हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसमें सबसे पहले सब कुछ क्या हुआ है वैल्यू एट जे, इसी को हम पढ़ेंगे क्या कि वैल्यू एट जे के अंदर में क्या है आपका 6500, तो वैल्यू एट 6500, तो 6500 क्या आपका वैल्यू 3, सर यानी 3 आ डबल स्टैटिस गया। का एक एग्जांपल दीजिए तुम। दे रहे जस्ट एक मिनट रुक जाओ, मतलब छोड़ कैसे देंगे प्रिंट वैल्यू ऑफ आई बराबर परसेंटेज दी, चलो हटाओ, मैं यहाँ पर लगा दिया डबल स्टैलिस के, अब बताओ अपर हो क्या पढ़ेंगे, सर 6600 इसको मैं होगा। हाँ वैल्यू एट, उसके बाद फिर है वैल्यू एट के, तो इसमें भी 3 होगा ना। हाँ एग्जैक्टली 3 होगा सर। इसमें, हाँ इसमें भी आपका 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दो गो स्टारिस है, तो वैल्यू एट फिर से वैल्यू एट के को हटा देंगे तो के अंदर में क्या है मेरा 6600, तो वैल्यू एट तो क्या है 6600 पे मेरा वैल्यू क्या है 6500, तो ये आपका हट जाएगा और ये आ गया आपका 6500, वैल्यू एट 6500 क्या होगा 6500 पे क्या है 3 हुआ, नहीं समझ में आया आ गया सर। बाकी लोगों को। सर अभी ये स्टार्ट हुआ है क्या? अनु जी कौन बोल रहे हैं, पूजा। प्रीति जी, नहीं, पूजा बोल रहे हैं। अच्छा पूजा जी, अरे पूजा जी ये क्लास एक ही वजह से स्टार्ट हो, एक ही वजह से है, आपका भी एग्जाम है क्या 1 तारीख को, यस सर। अच्छा
बाबू इसमें तो क्लास तो 1 बजे से हो रहा है, रोज लगातार क्लास होता है 1 बजे से। मैं तो गर्ल्स वाले ग्रुप में रोज भेज रहा हूँ, तो आप इससे पहले तो नहीं दिखाई दे रहे थे बाबू। तो सर मेरे पास हम ग्रुप में नहीं है इसलिए। ओहो हो, अच्छा अच्छा। तब तो हाँ, ये इसमें ना रोज क्लास होता है, पिछले एक डेढ़ डेढ़ महीना से लगभग, डेढ़ महीना क्या 2 महीना हो गया होगा लगभग। सर तो 1 बजे से होता है। हाँ 1 बजे से होता है, कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए, कैरी लगा हुआ है क्या? एली से हो आप? क्या सर? एली से हो, एली से हो, एली से हो? लेटरल हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लास कीजिए, समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। देखिए, हम इससे पहले बताए थे आप लोगों को, जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे, फंक्शन पढ़ रहे थे, तो फंक्शन को कॉल कर रहे थे, आप कॉल कर रहे थे हम फंक्शन को। तो एक चीज आप गौर किए होंगे कि एक एक फंक्शन है मान लो एबीसी नाम का, और इसमें मैंने ए बी कॉल किया, ठीक है, ए बी कॉल किया, या अगर मैं ए बी सी बोलूँ या 22 लिख दूँ या ए बी सी बोलूँ, तो देखो इसमें क्या है कि मैं ए बी सी नाम का फंक्शन है, उसमें वैल्यू है, डायरेक्ट ए और बी है, ये एक वैल्यू है, ये क्या है आपका वैल्यू है। अगर मैं बोलूँ इसमें 5,000, ये क्या है आपका वैल्यू है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या पास कर रहे हैं, पास क्या कर रहे हैं हम, वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और कॉल करने के दरमियान किसी वैल्यू को पास करते हो, तो उसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। और अभी अभी जो मैंने बताया वो कंसेप्ट है कॉल बाय डिफरेंस। डिफरेंस बोलोगे सर कैसे? अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया डबल स्टार स्केल, तो के के माध्यम से यानी के पॉइंटर के माध्यम से पहले मैं जे पर गया और फिर जे के बाद आई पर गया, यानी उस वैल्यू को मैंने फेच कर लिया। इसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, यानी जब आप रेफरेंस के माध्यम से किसी वैल्यू पर पहुंच पाते हो तो उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। हम इसी को बस एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं आपको इसको डिटेल में। तो फंक्शन कॉलिंग आपका 2 मेथड से होता है। बाय डिफॉल्ट, आपका बाय डिफॉल्ट आने का मतलब जब आपका फंक्शन में कुछ नहीं दिया रहा है, उसको पता नहीं क्या करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन को कॉल करते हैं कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट से। एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जी, FUNCTIO फंक्शन कॉल 2 तरीका से होता है। एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है आपका कॉल बाय रेफरेंस। और यही रेफरेंस जो होता है ना, यही रेफरेंस, इसी को हम कर पाते हैं पॉइंटर की हेल्प से, पॉइंटर की हेल्प से। REFE, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं चल रहा है। REFERENCE। आप लोग को हम एक स्वैपिंग करने का एग्जांपल बताए थे कि 2 वैल्यू है, मान लो 10 है 20 है, एक्स में है आपका, यहाँ पर देखो कि एक्स में है 10 और वाई में है 20। मैं चाह रहा हूँ कि रिजल्ट मेरा जब प्रिंट करवाए एक्स को तो 20 आए और वाई को प्रिंट करवाए तो 10 आए। ये प्रोग्राम हम बताए थे, जब प्रोग्राम का नाम क्या था कि हाउ टू मतलब राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप ए 2 नंबर। स्वैप मतलब क्या होता है, अदला बदली करना। इस प्रोग्राम को मैं बताया था, उसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पर फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ फंक्शन के मेथड से। ठीक, देखो मैं फंक्शन के मेथड से बना रहा हूँ। हैच कुछ नहीं है, ये पहले से बता दिए हैं, हैच इंक्लूड stdio डॉट एच, मैं रखा इंट मीन। ठीक, अब मैंने लिखा कि इंट ए बराबर 10 और बी बराबर, और मैंने अदला बदली को हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं स्वैप करना। तो हम स्वैप जो है ना वैल्यू के माध्यम से कर रहे हैं। स्वैप भी है मतलब कॉल बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं, इसलिए भी का इस्तेमाल किए हैं बस कोड के तौर पे। स्वैप करें भी के माध्यम से, देखो स्वैप भी एक फंक्शन कॉल हो गया। और मैंने क्या किया कि ए और बी, अब ये मुझे बताओ ये क्या है, फंक्शन कॉल है कि डेफिनेशन है कि फंक्शन डिक्लेरेशन है, इसके बारे में बताओ क्या है ये। देखो
कोई इसके इसके पास कोस्ट है, यानी एक फंक्शन हो गया, आंख मूंद के बोल दोगे फंक्शन है। मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया है। ये क्या है आपका कॉलिंग फंक्शन है, यानी फंक्शन कर रहे हैं और इसमें क्या है कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू को पास कर रहे हैं, ए 10 और बी 20, तो यानी कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट। और जैसे ही मैंने फंक्शन का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका डिक्लेरेशन करना जरूरी है। तो मैं एक डिक्लेयर कर देता हूँ कि क्या void स्वैप भी नामक से इंट x इंटू वाई, क्योंकि हर एक फंक्शन को कॉल करने से पहले मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत पड़ती है। मतलब जिस प्रकार से कोई भी वेरिएबल को मैं अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उससे पहले मुझे स्पेस बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक उसी प्रकार आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो पहले आप डिक्लेयर करो, यानी मैंने डिक्लेयर कर दिया void स्वैप भी इंट x और इंट वाई। अब देखो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ क्या कि a बराबर %d, b बराबर %d, न्यू लाइन ए बी। यहीं बता दो क्या प्रिंट होगा। क्या होगा था? 10 और 20 होगा सर। हाँ सही है, ठीक है, अभी तक सही थे आप। अब देखो जैसे ही फंक्शन कॉल किए हैं तो फंक्शन अपने कॉल करने के बाद कहाँ से जाएगा, उसके पास डेफिनेशन के पास जाएगा। और डेफिनेशन मेरा पक्का है कि जिस फंक्शन जहां पर फंक्शन कॉल किया रहता है उसमें नहीं रहता है, वो बाहर रहता है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख रहा हूँ बस, स्वैप भी इंट एक्स और इंट वाई, ब्लॉक किया इंट टेम्पररी। स्वैप करने का लॉजिक किसी को याद है? स्वैप करने का लॉजिक किसी को याद है? ऐसे ऐसे देखो, कहोगे क्या कर दिया सर, देखो टेम्प बराबर एक्स, फिर ये एक्स है, यहाँ पर एक्स बराबर वाई, फिर वाई, वाई बराबर टेम्प। देखो टेम्प बराबर एक्स, एक्स बराबर वाई, वाई बराबर टेम्प। यही है आपका स्वैप करने का लॉजिक, टेम्प ऐसे। तो नहीं याद है तो आप ध्यान रखो कि जब आपको दो वेरिएबल को स्वैप करना रहे तो क्या करते हो, एक टेम्पोररी वेरिएबल रखते हो, मैं बता दिया हूँ पहले, टेम्पोररी वेरिएबल रखते हो और उसमें एक्स को रख देते हो, फिर वाई को एक्स में रख देते हो, फिर टेम्पोररी को वाई में रख देते हो। अब मैंने बताऊंगा, ये पहले हम बता दिए, ठीक ना। अब देखो प्रिंट ऑफ, मैंने क्या किया, डबल क्योट एक्स बराबर %d और वाई बराबर %d, डबल क्योट बंद किया और x और y को कर दिया, यहाँ पे बंद हो गया। देखो इसको कॉल करते हैं तो ये जो अपना काम करेगा वो करेगा ही, मुझे पता है। लेकिन इसमें हम सिखाने क्या कर रहे हैं कोशिश, देखो जब मैं कॉल किया फंक्शन को, स्वैप भी नाम का फंक्शन है और स्वैप भी नाम का फंक्शन है, मैंने उसमें कॉल क्या a और b को। तो a क्या है आपका 10 है, a आपका 10 है और b आपका 20 है। देखो अब कॉल हो रहा है तो वैल्यू को हम पास कर रहे हैं, यानी कॉल बाय वैल्यू। तो ये 10 आपका 10 और 20 कहाँ पास हो गया, डेफिनेशन के पास, क्योंकि ये डेफिनेशन आपका ये है डेफिनेशन, इसके पास आया और x में चला गया आपका 10 और y में चला गया 20। कोई मुझे बताएगा ये 10 और 20 क्या ये पूरा का ओरिजिनल वैल्यू आया कि फोटोकॉपी आया, यानी कॉपी वैल्यू आया? सर कॉपी वैल्यू आया। हाँ बाकी लोगों को पता चल रहा है कॉपी वैल्यू आता है ना इसमें, कॉल बाय वैल्यू में, कॉल बाय वैल्यू में हमेशा यस सर। ओरिजिनल नहीं जाता है, कॉपी जाता है, ठीक है ना। ये आपका इसमें 10 होकर 10 चला गया और 20 इसमें कॉपी आ गया इसका, यानी x में 10 और y में 20। इंट टेम्पोररी है, टेम्पोररी में x चला गया, यानी x जो है x के अंदर में जो है वो टेम्पोररी में चला गया, ये आपका टेम्पोररी है। और x का वैल्यू क्या है आपका 10 है, 10 चला गया इसमें टेम्पोररी में, बहुत बढ़िया। y के अंदर में क्या है 20, y चला गया, y का वैल्यू जो है यानी 20 चला गया आपका x में, 20 चला गया x में, तो x 10 जो है आपका रिप्लेस हो गया 20 से। अब फिर टेम्प जो है, टेम्प जिसको हम बोल रहे हैं 10 है, वो 10 चला गया y में, तो ये 10 जो है आपका y में चला गया, तो y में पहले से 20 था वो वहाँ पे 10 हो गया। अब उसके नीचे में है प्रिंट ऑफ x बराबर %d, y बराबर %x(y). तो क्या हो गया आपका x बराबर कितना है, x बराबर %d और x के अंदर में क्या है बाबू, तो इसमें ये 20 हो 20, जाएगा ना। हाँ 20 है, और y बराबर क्या है %d,
और y के अंदर में ठीक क्या है। है 10। ठीक, अब देखो तो मैंने क्या देखा कि अब जब जैसे डेफिनेशन वाला ब्लॉक खत्म हो गया तो वापस कॉल के पास जाएगा। कॉल के पास गया, जो भी अपना काम करना था वो भी रिटर्न कर दिया, उसके बाद वो आगे से एक्सिक्यूट होगा। प्रिंटफ ए बराबर परसेंटेज डी, तो ए बराबर परसेंटेज डी किसको बिलोंग करता है, तो यानी ए को। तो ए के अंदर में क्या है आपका 10, ए के अंदर में 10। फिर बी बराबर परसेंटेज डी, बी के अंदर में क्या है आपका 20। यानी देखे आप कि देखे हमने 10 से पास किया, 20 से पास किया, लेकिन यहाँ पर हमने उल्टा हो गया। ये x बराबर 20 हो गया, y बराबर 10 हो गया। मैंने चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, लेकिन ये एक्सचेंज से मुझे ओरिजिनल वाले आर्गुमेंट पर, ओरिजिनल वाले वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी 10 था और बाद में भी 20 है। ये 10 और ये 20, यहाँ भी 10, ए बराबर बी बराबर 20। तो इसमें हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से मैंने वही बात दिखाने की कोशिश किया इसमें कि जब आप फंक्शन को कॉल करते हो और उसमें वैल्यू को पास करते हो तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा ओरिजिनल वैल्यू को टच भी नहीं करता है, टच नहीं कर पाता है कोई। यानी सिर्फ क्योंकि उसमें स्वाभाविक एक फोटो कॉपी पास होता है, यानी उसका कॉपी पास होता है, और कॉपी के साथ जैसे छेड़छाड़ करो छेड़छाड़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल मेरा एज इट इज सेफ रहेगा। तो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो ओरिजिनल वैल्यू को टच कर ले, कॉल करें हम, लेकिन कुछ ऐसा मैकेनिज्म है सर कि मैं ओरिजिनल वैल्यू को चेंज कर दूं। यानी इस मेथड से हम ओरिजिनल आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट कौन है, जो फंक्शन कॉल में था, यानी ए और बी, यानी एक्चुअल आर्गुमेंट को हम ऑल्टर यानी चेंज करने में नाकामयाब हुए। तो कोई ऐसा मेथड है, मैकेनिज्म है कि इसको हम चेंज कर पाए, इसको टच कर दें यानी इस वैल्यू को। हाँ, वो मेथड है आपका कॉल बाय रेफरेंस। ये मेथड है आपका कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस के मेथड से हम उस एक्चुअल वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। ठीक ना, तो जरा मैं इसको मिटा दूं। अब वो हम कैसे करेंगे जस्ट बता रहे हैं आपको। ठीक, इसको मिटा दें हम। देखो हम क्या करेंगे, वही कॉल बाय, रुक जा, ये समझ में आया कॉल बाय वैल्यू, इसमें तो कुछ था नहीं, दोबारा बताएं हम इसको। क्या जी, कोई दिक्कत है क्या, बाकी लोग भाग गए क्या? देखो कॉल बाय रेफरेंस हम इसी को करते हैं कॉल बाय रेफरेंस के माध्यम से। तो कैसे करेंगे, जैसे प्रोग्राम होता है वैसे हम लिखते हैं, वो वही प्रोग्राम लिख रहे हैं कि दो वैल्यू को हम कैसे अदला बदली करें। हैच इंक्लूड stdio.h, और मैं यहाँ से लिखा इंट मेन। ये स्पेस इसलिए है कि फंक्शन को जब हम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वही void swap नामक फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बार रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस से। चलो ref लिख दिया समझने के लिए, इसको इतने रहने देते हैं, जैसे आगे जरूरत पड़ता है मैं इसको भरता हूँ। रुक जाइए, मैंने लिखा इंट, जैसे लिखा था इंट a बराबर 10, b बराबर आपका 20। ठीक, अब मैंने कॉल कर दिया डायरेक्ट स्वैप ref नामक फंक्शन को। अब देखो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, वैल्यू को न पास करके एड्रेस को पास करते हैं। एड्रेस को पास करेंगे तो बताओ एड्रेस हम क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, और फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रिंट एफ ए बराबर परसेंटेज डी, बी बराबर परसेंटेज डी, डबल क्योट बंद कर दो, ए और बी। और मैं रिटर्न जीरो। यहाँ पर प्रिंटफ समझ जाना बाबू, प्रिंटफ पूरा है। ठीक है देखो अब मुझे जैसे ही कॉल हुआ, तो इसके लिए मुझे डेफिनेशन चाहिए। और यहाँ पर देखो ये तो समझ गए, यहाँ पर समझ में गौर करना बात कि मैंने यहाँ पर ए को नहीं पास किया है, क्या पास किया है, उसके एड्रेस को पास किया है। तो चलो मैं यहाँ पर जस्ट एक समझने के लिए, ए है आपका, ये आपका बी है। मान लो कि इसका एड्रेस है 1000 और इसका एड्रेस है 2000, ए में है 10 और बी में है 20। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, 10 लिखूं कि 1000 लिखूं? 1000। 1000 सर। 20 लिखूं कि 2000 लिखूं? 2000। 2000। देखो जैसे ही यहाँ से कॉल हुआ
तो जैसे कॉल हुआ तो डेफिनेशन के पास जाएगा, तो void 1000 सर। रेफरेंस। अब देखो एड्रेस जब हम पास कर रहे हैं, 2000। हाँ तो सही है, जब हम एड्रेस पास कर रहे हैं तो इसको कैच करने वाला जो जगह होगा वो भी तो मेरा सिंपल वेरिएबल होगा कि पॉइंटर वेरिएबल होगा। जब हम इस सिंपल। 1000 को पास करेंगे तो यहाँ पर इंट मान लो कि सिंपली एक्स रखें कि पॉइंटर एक्स रखेंगे तो बढ़िया होगा। सिंपली एक्स रखेंगे यहाँ, सिंपली लिखेंगे सर। हाँ पॉइंटर रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि एड्रेस पास कर रहे हैं और एड्रेस को तो वही रखेगा ना जिसके पास क्षमता हो, और ये क्षमता किसके पास है, पॉइंटर के पास है, क्योंकि हम एड्रेस को पास कर रहे हैं, यानी एड्रेस यहाँ से जाएगा और किसी स्पेस में जाएगा, मतलब रिसाइड कर जाएगा, चला जाएगा, तो वो, और एड्रेस को कौन रखने में सक्षम है, पॉइंटर, तो इसलिए मैंने एक्स नामक पॉइंटर बना दिया। ये पॉइंटर लगाना जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ और इसको रखने के लिए सिंपल वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, मुझे पॉइंटर वेरिएबल रखना पड़ेगा, इसलिए मुझे पॉइंटर रखना पड़ा। तो यहाँ पर स्टैटिस एक्स क्यों लिए समझ में आया, और उसी प्रकार स्टैटिस वाई क्यों लेंगे समझ में आया, क्योंकि मैं जो हूँ एड्रेस को पास कर रहा हूँ ना, एड्रेस को पास करेंगे तो मुझे इसके रखने के लिए मुझे वही व्यवस्था करना पड़ेगा ना कि जो एड्रेस को रख ले, और एड्रेस को रखने में कौन कामयाब है, पॉइंटर। यहाँ पर ये क्या, ये क्यों किया समझ में आया ना जी, नहीं समझ में आया, आ गया सर। हम ये आ कर, गया सर। हाँ क्योंकि कॉमन सेंस है कि हमने एड्रेस को पास किया तो कहीं भी पास करके हम रखेंगे, जैसे रखा करते थे इससे पहले, तो वहां पर हम वैल्यू को पास कर रहे थे तो वैल्यू इंट एक्स में और इंट वाई में चला जा रहा था, लेकिन अब की बार तो हम एड्रेस को पास कर रहे हैं, और एड्रेस को रखने के लिए मुझे चाहिए क्या, पॉइंटर। सिंपल वेरिएबल से मेरा काम तो चलेगा नहीं कि मेरा सिंपल एक्स से काम चल जाता, क्योंकि पॉइंटर ही ऐसा एंटिटी है जो एड्रेस को रखता है अपने अंदर, तो हम पॉइंटर इसलिए रखे हैं क्योंकि उधर से आ रहा है एड्रेस, इसलिए मुझे पॉइंटर रखना पड़ा। अब देखो सिंपली बस और कुछ नहीं करना है, जैसा हम करते थे वही, इंट एक टेम्पोररी वेरिएबल बना दिए, बात खत्म। और टेम्प में इस बार एड्रेस ऑफ एक्स पास कर दिए, फिर क्या करें, वाई रख दिए, क्योंकि पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई, और इस वाई में टेम्प रख दिए, बात खत्म। तो अब इसको हम एक्सिक्यूट करवाते हैं, तो देखो टेम्प नामक वेरिएबल है जो मान लो ये 3000 है, इस टेम्प में मैंने क्या रखा, इसको क्या पढ़ेंगे, वैल्यू एट एक्स, ठीक है ना, और एक्स को हम अगर मिटाएंगे तो एक्स के अंदर में क्या है आपका 1000, तो वैल्यू एट 1000, तो 1000 पर कौन सा वैल्यू है, 1000 पर मेरा 10 वैल्यू है, यानी ये इनडायरेक्टली रूप से कह रहा है कि 10, यानी 10 को टेम्प में रखो, यानी टेम्प में रख दिए, टेम्प है आपका ये। अब ये है क्या, इसको पढ़ो तो आप क्या पढ़ोगे, वैल्यू एट वाई। वैल्यू एट वाई। अब इस वाई को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2000। वैल्यू 2000, तो वैल्यू एट 2000, तो वैल्यू एट 2000 पर क्या है, 20। 20, यानी यानी इस 20 को मैंने इसमें रखा, किसमें रखा, अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, वैल्यू एट 1000, यही ना, हाँ तो यानी इस 10, यानी 1000 पर मेरा क्या था, 10 था, तब मेरा ये 20 हो गया। अब उसी प्रकार ये टेम्प है, टेम्प में मेरा क्या है आपका, टेम्प में है मेरा 10, यानी 10 को मैंने कहाँ रखा, इसको क्या पढ़ोगे, वैल्यू एट वाई, और वाई के अंदर में क्या है मेरा 2000, तो वैल्यू एट 2000, तो 2000 में मेरा क्या है 20 है, तो इस 20 के अंदर मैंने क्या रखा, ये टेम्प में था 10, यानी 10 को मैंने रखा इस पर। तो देखो बस हो गया मेरा काम। मैंने क्या किया, एड्रेस के माध्यम से जो एक्चुअल था उसको टच कर दिया, उसको बदल भी दिया, पहले 10 था तो 20 हो गया, अब ये 20 था तो 10 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, एड्रेस, यानी जब हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं कॉल बाय रेफरेंस, यानी कॉल बाय रेफरेंस, तो मैं एक्चुअल पैरामीटर पर तक पहुंच गया। देखा एक्चुअल पैरामीटर यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया 20 और 10, तो एक्चुअल पैरामीटर को अगर अल्टर करना हो, चेंज करना हो, उसके साथ शेयर करना हो, तो मुझे कौन हेल्प करता है, कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है फोटोकॉपी, वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली या किसी प्रकार से वो
वहां तक पहुंच जाता है। और कैसे पहुंचा हम देखें ना, दिखाए ना अभी क्या। तो इसमें आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे, अगर आपको नोट्स हम दिखाते हैं कि नोट में कि कॉल बाय रेफरेंस के माध्यम से वी कैन अल्टर एक्चुअल पैरामीटर। तो इसी को मैं साबित करने के लिए एग्जांपल लिखा कि कॉल बाय रेफरेंस के यस माध्यम सर। से, कॉल बाय रेफरेंस के माध्यम से हम एक्चुअल पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। और कैसे चेंज किए देखें ना जी, 10 था पहले, वो 20 हो गया, और जहां पे 20 था तो 10 हो गया क्या। और हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, एक मिनट रुक जाओ, कि इस डिक्लेरेशन का पूरा नहीं किया मैंने, अब कर देता हूँ। कि डिक्लेरेशन में क्या होता है आपका, इंट कोई पॉइंटर ले लो जहां पर एक्स इस्तेमाल किए थे एक्स, और इंट, क्योंकि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों बराबर होता है, बस डिक्लेरेशन में मेरा ब्लॉक नहीं होता है अपना, और डेफिनेशन में अपना ब्लॉक होता है। ठीक है ना, समझ में आया। यस सर। हाँ, कितना टाइम हुआ है? 2:01 हो गया सर। 2 बज के कितना मिनट हुआ है? 2 बजे एक मिनट। हमको यही बताना था आपको। आज के लिए राउंड देते हैं, फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे। आज जो है ना पॉइंटर खत्म कर देंगे, एक अब जो है ना पॉइंटर खत्म हो गया लगभग। अब जो है ना आप लोग जो है ना पॉइंटर का जो भी एमसीक्यू बचा हुआ है, वो एमसीक्यू चाहे जो भी हो एक बार फिर से विजिट कर लो। जो 5-6 पेज का हमारे पास भेजे थे ना, उसको आप फिर से विजिट कर लो, बना के देखो, पूरा का पूरा बन जाएगा। और किसी के पास अगर पिछले साल का जो भी हो क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, दोनों मुझे SMS कर दीजिए ग्रुप में, ठीक ना। ओके सर। चलो ठीक है, हम तो बंद करते हैं अब।